BRI या न्यू सिल्क रूट ना सिर्फ एक मेटाफॉर है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म का, ये एक टैंजिबल टारगेट भी है वेस्ट के लिए। अगर इसको साबोटाज कर पाए तो चाइना कैन बी कंटेंट। फिर चाइना रह जाता है चाइना के अंदर, और कैसे रह जाता है? वेस्ट के असेंबली लाइन बन के, वेस्ट के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के, जो कि हाईली प्रोडक्टिव लेकिन एक कैप्टिव कंट्री है विच इज़ नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट पावर। चाइना का प्रायोरिटी टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द BRI प्रोजेक्ट इज टू नॉर्मलाइज वेस्टर्न चाइना। चाइना का जो वेस्ट है वेस्टर्न चाइना, और वेस्टर्न चाइना कंप्राइजेस ऑफ जिनजियांग, और जिनजियांग है द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द मैप ऑफ चाइना। अब ये जो प्लेसेस है ना शिनजियांग में, कुछ कुछ प्लेसेस है लाइक उरुमकी, प्लेसेस लाइक कोरगोश, प्लेसेस लाइक कशगर, ये सब प्लेसेस शिनजियांग को बनाते हैं द हब या द जंक्शन between Eastern Industrial China with CAR, Central Asian Republics and beyond. Eastern Industrial China is the productive part of China. वहाँ से सामान जो जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में या यूरोप में, उसका मेन हब बन जाता है शिनजियांग, उसका मेन हब बन जाता है खरगोश एंड कशगर एंड ऑल दिस रीजन। तो शिनजियांग एक तरह से ओरिजिन पॉइंट बन जाता है BRI डिस्ट्रीब्यूशन का। और एशिया के अंदर वाइटल एंड पॉइंट्स को भी देखना ज़रूरी है। तो जिनजियांग अगर एक तरह से ओरिजिन पॉइंट है BRI डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वाइटल एंड पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है जी? ईरान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, थाईलैंड और म्यांमार में है। और जैसे कि 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में था, स्पेशली ड्यूरिंग द यूनिपोलर डेकेड, कि ग्लोबल ऑयल एंड गैस मैप वाज इंटरचेंजेबल विद द ग्लोबल सलाफी वहाबी टेररिज्म मैप। आज 21st सेंचुरी में ये वर्ड्स को आप मार्क कर लो, मैं जो कहने जा रहा हूँ इसको आप मार्क कर लो। हार्टलैंड में सलाफी टेररिज्म मैप would soon be interchangeable with BRI and Eurasian integration map।